जकरा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। श्री दुर्गा सप्तशती की जय। दुर्गा सप्तशती में दूसरा अध्याय देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। बोलो माँ भगवती की जय हो। महिषासुर मेधा बोले प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक घोर युद्ध हुआ था। उसमें असुर का स्वामी महिषासुर था और देवता राज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर कि भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृत्तांत भगवान श्री विष्णु और शंकर जी से कह सुनाया। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के साथ देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठ समित बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वह मनुष्य की तरह पृथ्वी पर विचार रहे हैं। देवतों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु और शंकर जी को देवताओं पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भुएं तन गई और आंख लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देव के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुंज वह ऐसे प्रतीत था जैसे कि वहाँ ऐसे दिखता था जैसे कि ज्वालमय पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उसे पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तन हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था। उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर के बाल बने। भगवान श्री विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जांग और पिंडलियां तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुई और वासुओं के तेज से हाथों की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी भौएं और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए थे। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट दिया। अग्नि ने इसे शक्ति की। वायु ने उसे धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देव राज इंद्र ने उसे अपने ब्रज से उत्पन्न करके ब्रज दिया और एरावत
हाथी का एक घंटा उतार कर देवी को भेंट दिया। यमराज ने उसे काल दंड में से एक दंड दिया। वारुण ने उसे पासा दिया, प्रजापति ने सपाटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे कमंडलू दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी तथा उज्ज्वल हार और दीप वस्त्र उसे भेंट किए और इनके साथ ही उसने दीप चूड़ामणि दी, 2 कुंडल, कंगन, उज्ज्वल आधा चंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और उंगलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां उसे दी। विश्वकर्मा ने उनको फरसा दिया और उनके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अवेग कवच दिए और इसके अतिरिक्त उसने उसे कभी न कुम्हलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट दिए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विशोभित नागहार भेंट किया। इस तरह दूसरे देवता ने भी उसे आभूषण और अस्त्र देकर उनका सम्मान किया। उसके पश्चात देवी ने ऊंचे स्वर से गर्जना की। उनके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह ऊंचा स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा न सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उसने बड़े जोर की प्रतिविंध हुई जिससे समुद्र विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और सबके सब पर्वत हिलने लगे। देवता ने उस समय प्रसन्न हो सिंह वाहिनी जगतमयी देवी से कहा तुम्हारी जय हो। इसके साथ महिषासुर ने भक्ति भाव जगतमयी देवी ने कहा देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र हो उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोक मगन देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपना सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो कि अपने प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी और उनके धनुष की टंकारों से सब लोग सुबंद हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। उनके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सब की सब दिशाएं उद्भासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चेचुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुरंगिनी सेना साथ लेकर चमार भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उदग्रह नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा और महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर लोम नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों
को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वह वाश काल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। वीडाल नाम असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। उन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़ा साथ लेकर लड़ने लगे, और इस सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों हाथियों और घोड़ों सहित वह आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर भिंदापाल शक्ति मूसल खड़ंग फरसा पटियास के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे और कोई अन्य शस्त्र दी। इसके पश्चात सबके सब दैत्य अपनी अपनी तलवार हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और उसे मार डालने का योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उनके सब अस्त्र शस्त्र को काट दिया। उनके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी और वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीर पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भर कर दैत्य सेना में इस प्रकार विचारने लगा जैसे कि वन में दावा नल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी क्रोध में भर जितने श्वास को छोड़ा वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तन हो गए। फर से भिंदापाल खड़ग तथा पटियास इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वह गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल शंख व मृदंग आदि बाजा बजा रहे थे। तदनंतर देवी ने त्रिशूल गदा शक्ति खड़ंग इत्यादि से सहस्त्रों असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयानक आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उसने पाशा में बांधकर पृथ्वी पर धर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्तपान करने लगे और कई शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितनों की बाण वर्षा से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की गिरवाएं कट गई, कितनों के सिर कट कर दूर भूमि पर लुढ़क गए, कितनों के शरीर बीच में से कट गया और कितनों की जांघें कट गई और वह पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिरों व पैरों के कटने पर भी भूमि पर से उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथों में लेकर देवी से लड़ने लगे और कई दैत्य गण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुरों जिनके सिर कट चुके थे बिना सिर के धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह कर ठहरो करते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था वह की भूमि रथ हाथी घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई थी और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थी और इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे तीक्ष्ण काष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा शब्द करता हुआ असुर के शरीरों से मानो उसके प्राणों को ढूंढ रहा था। वह देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प की वर्षा की।
जकरा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय हो। जय मेरी माँ शक्ति। हे माँ क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं। यह मेरा दास है ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजन करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया का पात्र हूँ। जैसे चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मैंने जो अन्यात या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। बोलो माँ भगवती की जय हो।